सभी बच्चों को गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद। कैसे हो आप सब? मस्त हो? आयुषी ऐसे से करे जा रही है, ऐसे से किए जा रही है। हाँ आयुषी मस्त हो। चलिए सभी बच्चे अपना जल्दी से जल्दी कैमरा ऑन कर लीजिए, है ना। ये पढ़ रहे थे आप लोग या पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? कुछ मैं छोड़ता हूँ जो है नहीं पढ़ते। प्रियांशु, प्रियांशु इतने अंधेरे में बैठे हो आप, क्या बात है? अच्छा लाइट नहीं है क्या? चलिए बाकी बच्चे सभी अपना कैमरा ऑन करके रखेंगे। हाय रेयांश, हाय आराध्या चौहान। आध्या क्या हो गया? आध्या, आध्या वीडियो बना लिया मैंने तुम्हारा, ठीक है आध्या, मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। मैं तो डालूंगा आध्या, अब फेमस हो जाओगी तुम, सोचो। अब से मैं पक्का यही करूंगा, जो बच्चे करेंगे उटपटांग हरकतें उनके वीडियो डलेंगे मेरे साइट्स पे, ठीक है। अब देखो मैं आध्या चौहान का मैं बता देता हूँ, कह क्या रही थी आध्या। आध्या ने बाल खोल रखे, घुमा के यूं यूं ऐसे ऐसे कर रही है, देख रही है यूं ऐसे हिल हिल के, मतलब पता नहीं टीचरों को डराने की कोशिश कर रहे हो या क्या ही कर रहे हो, समझ में ही नहीं आता मेरे को तुम करते क्या हो ये। ओके यशराज, कैसे हो यशराज भाई? यशराज भाई केम छो? ओके यशराज। चलिए नेक्स्ट सानवी, हाय सानवी। कविश, अक्षय भट्ट, कैमरा ऑन कर लिया करो। अब कई बच्चे सोचते हैं सर तो बस कुछ बच्चों से बात करते हैं, अनिकेत भट्ट से करेंगे, डेली देविक से पूछेंगे देविक क्या हाल है ना, हमसे तो करते ही नहीं। हेलो तेजस, गिनी, हाय गिनी, तेजस्वनी, सहीम, अभिनंदन, सूर्यांशी नागरा, मनीषा। चलो भाई, तो मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सभी बच्चे रेडी हो जाइए, एक्टिव रहिएगा, ठीक है। मुझे एक्टिवनेस बहुत पसंद है, अगर आप लोग मेरी तरह एक्टिव रहोगे तो अच्छी बात है। दैविक ज्यादा मुंह नहीं बनाते, ठीक है, मुक्का मार देता हूँ मैं फिर। चलो भाई, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ना। अच्छा कल जैसे कि मैंने पता किया थोड़ा सा, मैं सोचा कि करंट अफेयर भी नहीं हो रहा आप लोगों का थोड़े दिन से ना, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का करंट अफेयर कर लेते हैं, कर ले थोड़ा सा करंट अफेयर। मतलब मैं आपको ये बताता हूँ G7 की मीटिंग कहाँ हुई, अगली कहाँ होगी, ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बहुत, इन सब के बारे में, ठीक है। चलो, अरे 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 भाई कोई पकड़ो, दैविक को करंट लग गया शायद, है ना दैविक? करंट लग गया ना आपको? ऐसे 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 हो रहे हो। चलिए, तो रेडी हो सभी? तो अब आप लोग देखो भाई, एक मेरी दरख्वास्त आप लोगों से, मुझे पता आप सब इस टाइम आपका खाने का टाइम है, डिनर टाइम होता है, तो मेरे को चिड़ा चिड़ा के तो बिल्कुल भी मत खाओ, ठीक है। ये जो बच्चे मेरे को दिखा दिखा के पकौड़ी कौन दिखा रहा है मुझे, ये एक लड़की थी अभी पकौड़ी दिखा रही है कैमरे आगे यूं करके, और यूं खा के, ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? पेट दुखेगा नालायकों, एक मिनट रुको। ओम शम ओम ओम ओम। जो मेरे को खाना खाते हुए दिखाएगा उसके पेट, अब देखो काला जादू कर दिया मैंने तगड़े वाला। मेरा एक बंगाल का दोस्त है, उससे सीखा है मैंने, ठीक है। उसने बताया कि ऐसे ऐसे कर दे हो जाएगा, मैंने कहा सच? वो बोला हाँ। अब देखो, अब दिखाओ और दिखाओ, ये जो करते हो ना हरकतें तुम लोग, फिर कहते हो सर आप गुस्सा होते रहते हो, तो तुम लोग दिलाते हो गुस्सा क्यों? खाने की चीज छुप छुप के खा लो ना। अब देखो कल आस्था शुक्ला छुप छुप के खा रही थी, मैंने कुछ बोला नहीं बोला, ठीक है। कल प्रियांशु इस क्लास में एकदम छुप छुप के ऐसे साइड से ऐसे जा जाके यूं खा रहा है, पता ही नहीं चलता। लेकिन कई कई इतने नालायक है ना, पूछो मत। ऐसे मुंह के दर्शन करा रहे हैं जैसे सर ये कर लो, दर्शन कर लो, है ना। चलो भाई, अब सब बच्चे जो जो मैं फोटो दिखाता जा रहा हूँ आप लोग लिखते जाना, ठीक है। सबसे पहले किसकी बात कर लेते हैं हम, किसकी करें? हाँ इसकी कर लेते हैं, ठीक है। फोटो दिखा रहा हूँ, पहले फोटो देख लो, ये क्या आ गया। दिख रहे हैं सारे? ये दिख गए? ये है G7 की मीटिंग। किसकी मीटिंग है? G7 की मीटिंग, ठीक है। मैंने आपको कहा था ना, ये है इमैनुअल मैक्रोन। कौन है इमैनुअल मैक्रोन? ये नरेंद्र मोदी, ये ट्रम्प, ये मेलोनी, ठीक है। और किसको जानते हो आप लोग? किसी को जानते हो और भाई? सनाई तकाइची भी है ना, वो रहे।
ये बाबा जी, ये काले वाले बाबा जी मुझे नहीं पता कौन है। ठीक है, तो ये है G7 के सारे मेंबर। अब आप कहोगे सर ये 7 हैं तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत सारे। G7 में कितने देश हैं? 7 देश है। अब ये मत पूछना कौन से हैं, करवा दिया था मैंने, सब कुछ बता दिया था आप लोगों को, ठीक है। तो ये मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली इनकी। ये जो बाकी के एक्स्ट्रा दिख रहे हैं इनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? एज ए चीफ गेस्ट। अब सोचो, मैक्रोन ने मोदी को साथ में खड़ा किया है, एकदम साथ में, ठीक है, बल्कि चीफ गेस्ट है थोड़े पीछे खड़े कर देते, बट नहीं, इनको यहाँ खड़ा किया है। तो इससे ये पता लगता है, क्या पता लगता है कि भाई साहब हमारी कुछ तो कुछ बात है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ी सी फालतू बातें बताता हूँ आपको। किसके बारे में? G7 के बारे में। फालतू तो क्या, वैसे इंपॉर्टेंट ही बातें हैं, ठीक है। देखो भाई, ये 52nd, ये 52वां G7 की मीटिंग थी। पहली बात तो ये पेपर में पूछा जाता है करंट अफेयर में, ठीक है। ये कहाँ हुआ? इवियन। इवियन क्या है? फ्रांस का एक शहर है, ठीक है। अच्छा, एंड नेक्स्ट कौन करेगा? यूनाइटेड स्टेट्स करेगा। चलो मैं जिन पे टिक लगा रहा हूँ वो आप जरूर लिख लेना, ठीक है। पहली चीज तो ये लिख लेना, 52nd G7 था, कहाँ था? इवियन, फ्रांस में। ओके, एंड अगला कौन करेगा 2027 में? यूएसए करेगा। और देखने दो मुझे क्या लिखा है। अच्छा, इमैनुअल मैक्रो को तो आप जानती हो, ये करते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस खत्म। लिख लो जल्दी से, 4 बातें, 3 बातें जल्दी से लिख लो। सूर्यांशी लिख लो। सर दर्द हो रहा है क्या? बच्चों के सर दर्द भी इतने होने लग गए, क्या ही करें। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। हो गया? चलिए, पता लग गया सबको G7 के बारे में? G7 की मीटिंग कहाँ हुई है, कितनी हुई है? अब लिख लेते हैं थोड़ी सी इसके बारे में। किसके बारे में? इसके बारे में। चलो हेडिंग डालो, G20। G20, इसमें 20 देश है। कितने देश है? देखो 20 देश है पूरे, है ना। हमारा इंडिया भी है इसमें, तो ये रहा, ओके। इसमें इंडिया भी है, G20 के अंदर इंडिया भी है। और आपको पता है 2023 की G20 की मीटिंग इंडिया में हुई थी, पता है ना, दिल्ली में। हाँ, हमारे दिल्ली में हुई थी। वहां पे गमले रखे थे, हम लोग उठा ले आए थे बहुत सारे। ठीक है, तो G20 की मीटिंग कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ये बात ध्यान रखना। डाली हेडिंग, कितने देश है इसके अंदर? 20 देश है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है G20 के बारे में खास खास बातें। खास बातें तो कुछ नहीं है, 20 देश है, इतना याद रखना, ठीक है। सबसे मेन चीज इसकी जो है वो ये कि 2025 साउथ अफ्रीका में हुई थी। अब इस साल कहाँ होगी? यूनाइटेड स्टेट्स में, यूएसए में। अगले साल कब होगी? वो होगी यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। जरूर लिख लो ये देखो, मैं करंट अफेयर अभी करवा रहा हूँ साथ साथ, ठीक है। फिर जब करंट अफेयर कराने की बारी आएगी फिर मैं बार बार नहीं कराऊंगा। ये वैसे टॉपिक का नाम है अपकमिंग इवेंट्स, की अगली मीटिंग कहाँ कहाँ होनी है। जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनको पता होगा क्या करा रहा हूँ। इसे मेंबर कितने? 19 कंट्री तो है ही है। 20 का कौन है? ईयू है। ईयू मतलब इतने सारे, बहुत सारे यूरोप के देश है। एंड सिग्निफिकेंस क्या है इसका? फोकस ऑन ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल फाइनेंस, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन पे बात करता है। बस जल्दी से लिख लीजिए G20 के बारे में।
वाह सूर्यांशी वाह, वीडियो बन गया तुम्हारा। और कर लो, फेमस होना चाहते हो ना तो वीडियो वीडियो बनवाओ अपना। ओके रुद्र, लिया ना? चलिए आगे चलते हैं। लिख लिया G20 G7 लिख लिया पक्का। अब हम जा रहे हैं किसमें 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 किसमें, हेडिंग डालिए सभी बच्चे, ब्रिक्स, BRICS ब्रिक्स। ठीक है, पहली बात इसमें 5 देश तो है ही है, सबको पता है 5 देश कौन से हैं, पता है सबको, कईयों को तो पता होगा। B से ब्राजील है ना, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। ये है 5 देश इसमें। ठीक है, इसकी मीटिंग हमेशा याद रखना, जैसे इस बार अगर रशिया में हुई है, अगली इंडिया में होगी, अगली चाइना में होगी, अगले साल की साउथ अफ्रीका में होगी। इसकी मीटिंग बढ़िया होती है, एक 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 एक, एक बढ़ती करती जाती है। ठीक है, इसमें 5 देश है जो कि इसके ये मेंबर है, लेकिन अभी क्या हुआ है रिसेंटली, इसके और भी देश मेंबर बन गए हैं। ठीक है, और भी देश क्या हो गए इसके मेंबर बन गए हैं। तो कौन कौन से वो और देश, तो ये है वो और देश, दिख रहे हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये तो ब्रिक्स है। इसके अलावा 3 3 6, ठीक है, 6 मेंबर और आ गए, तो 11 हो गए हैं टोटल। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, चलो लिख लो जल्दी से। इनको डाउट हो प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा। ठीक है, नीव राठी पूछिए, नीव राठी क्या डाउट है आपको? सर आपने जो जो उस दिन आपने बताया था कि फ्रांस USA की यूरोप की कंट्री है, बट जो रशिया है वो भी यूरोप की कंट्री क्यों है? उसका तो ज्यादा लैंड मास एशिया में है। अरे है तो एशिया में ही, बट वो खुद को मानता है, वो बोलता है मैं यूरोप का हूँ क्योंकि मेरी राजधानी वहां है, वो ये कहता है, क्योंकि उसकी जो कैपिटल है ना वो उधर की साइड है, पहाड़ों के उस साइड, इसलिए। ठीक है, चलो नहीं, माइक ऑफ कर लो। नेक्स्ट, रामांश यादव। सर आपने जो G7 का आपने जो पोस्टर दिखाए थे फर्स्ट स्लाइड में, सर उसमें 2026 लिखा है। हाँ, तो 2026 में तो हुआ G7 की मीटिंग, वो फ्रांस की फोटो दिखाई थी ना मैंने आपको। यस सर। ये डाउट था, रामान से क्या पूछ रहे हो आप, कुछ भी। चलिए नेक्स्ट, मनस्वी शर्मा। मनस्वी, सर 19 जून के बाद से रिकॉर्डिंग वीडियो अपलोड नहीं है। मनस्वी आप जाके चेक कीजिए, मैंने सारी अपलोड कर दी है, आप एक बार चेक कीजिए जाके, मैंने आज ही अपलोड की है। अच्छा, वो एक बच्चा है त्रिशा, त्रिशा
पचोरी, त्रिशा पचोरी, अगर आप क्लास में हो तो हैंड रेज कर लीजिए। त्रिशा अगर क्लास में हो तो हैंड रेज कर लीजिए त्रिशा। चलो भाई, हो गया ना ब्रिक्स सबका। अच्छा, कुछ बच्चों को शायद डाउट होगा कि सर नीचे के नाम नहीं दिख रहे होंगे ना, ये वाले दिख रहे थे आपको सबको? सऊदी, यूएई, इधर साउथ अफ्रीका है ही है, ठीक है। चलो मैंने ब्रिक्स भी बता दिया। अब एक आधे जो और रह गए वो भी कंप्लीट करते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब क्या रह गया? यस, एक ना इसके बारे में सिर्फ एक बात ही लिखनी है, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, ठीक है। लिखो ईयू, यूरोपियन यूनियन क्या होता है। ये ना बस इसका कुछ नहीं पूछते, एक ही चीज पूछते हैं। जो यूरोप के देश है ना जितने भी, वो सब आपस में मिले हुए हैं। वो कहते हैं कि हमारा खुद का ग्रुप है, ईयू बोलते हैं उसको। वो क्या बोलते हैं? ईयू। ईयू ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन। पेपर में एक ही क्वेश्चन आता है कि इसमें टोटल कितने देश है, बस, ठीक है। पता लग गया क्या बोल रहा हूँ मैं? तो यूरोपियन यूनियन में टोटल कितने देश है, एग्जाम का एक ही क्वेश्चन बनता है। तो चलो अभी बता देते हैं एग्जाम वालों को हम लोग। ईयू ईयू ईयू, ये रहा ईयू। तो ये लिख दीजिए आप लोग सभी बच्चे, 27 कंट्री। कितने? 27 कंट्री है ईयू में। साइड में लिख दीजिए ईयू 27 कंट्री। त्रिशा पचोरी, मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आप क्लास में हो तो हैंड रेज कर दीजिए त्रिशा। रुद्र क्या कर रहे थे? मैंने वीडियो बना लिया है। अब रुद्र देखो, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे थे। तकिया लेके ऐसे आरती कर रहे थे किसी की, क्या कर रहे थे? कुछ मेरे को ये लग रहा था कि कीड़ा आ गया, आप उस कीड़े को कहीं फेंकने जा रहे हो ऐसे ऐसे। लेकिन बाद में पता लगा ऐसा कुछ भी नहीं था। रुद्र मैं अपने चैनल पे डालूंगा ये वीडियो। ऑनलाइन क्लास देते समय टीचरों के साथ बच्चे कैसे पेश आते हैं, देखो सरकार देखो, ठीक है। मैं दिखाऊंगा ये वीडियो। चलिए लिख लिया सबने 27, ठीक है। 27 देश है, किसके अंदर 27 देश? ये ईयू के है। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बारे में भी लिख लो, कल आप लोग बोल रहे थे एक आधे मुझे, सर इसके बारे में नहीं बताते आप। लिखो नाटो, NATO, नाटो। अर्नव आनंद कुछ पूछना तो पूछ लीजिए, आपका माइक ऑन कर दिया मैंने। अर्नव आनंद, रिकॉर्डिंग नहीं आया कौन सा? सर, वो सर 29 अप्रैल से 16 मई तक। 29? अर्नव कहाँ गए? 29 अप्रैल से। चलिए नेक्स्ट, यशिका। अच्छा नाटो लिखा। चलो नाटो की फुल फॉर्म और नाटो के बारे में कुछ बातें। एक्सक्यूज मी सर, यस। जो मैंने प्री फाउंडेशन बैच बुक ली थी ना लेसन प्लान की, उसमें जीके नहीं है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो? RIMC की? सैनिक नवोदय। नवोदय की? नवोदय। एक मिनट चेक करके बताता हूँ, आप माइक ऑफ कर लीजिए। चलो बाकी के बच्चे, नाटो, नाटो की मीटिंग लिख लो। 2026 की मीटिंग हुई है अंकारा में, ठीक है। अंकारा तुर्की की कैपिटल है, तुर्की नाम का देश है तुर्की, उसकी कैपिटल अंकारा है। तो बस पहले तो ये लिखो कि नाटो की मीटिंग कहाँ हुई है, 2026 लिखो अंकारा। अंकारा। ठीक है, ठीक है भाई, लिख लिया। तुम लिख तो रहे नहीं हो, थम्स अप किस लिए कर रहे हो भाई? अरे झूठो, मुझे लग ही ना तुम लोग लिख रहे हो, कुछ तो लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट,
नाटो की फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, बहुतों को नहीं पता नाटो की फुल फॉर्म। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कविश मिश्रा, आपका माइक ऑन है। मीटिंग बताया रखी है जो G20 और G7 की कविश फिर बोलो, आपकी आवाज अब आई। मीटिंग बताई है ना G7 और G20 की। हाँ सर उसके बगल में सुमित सुमित कैसे लिखा था सर? सुमित G7, सुमित G20, सुमित। कविश वो सुमित नहीं है, वो सबमिट है। सबमिट का मतलब सम्मेलन, ठीक है, मतलब मीटिंग। मीटिंग को सबमिट कहते हैं इंग्लिश में। ओके ठीक है। यस, मुझे एक बच्चा मिल गया वीडियो बनाने के लिए। एक बार 1 मिनट रुक जाइए, बस मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। वाह सानवी, गुठलियां चूस रही हो आम की, है ना? वीडियो बन गया तुम्हारा, ठीक है सानवी, तुम मेरे इंस्टाग्राम पे फेमस हो जाओगी थोड़े दिनों में। वेरी गुड सानवी। बस आराध्या, आराध्या चौहान ने सुना और अपनी प्लेट उधर कर दी। चावल खा रही थी अभी भी, है ना आराध्या? अरे खा लो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो। चलो आप लोग ना खतरनाक हो भाई साहब। तुम सबके सब डिनर करते हो क्या इस टाइम? है भाई, आज निर्जला एकादशी है। पता है तुम लोगों को क्या होता है निर्जला एकादशी? आज के दिन पानी भी नहीं पीना होता, पानी भी। और तुम ठूसे जा रहे हो, कोई आम चूसे जा रहा है बुरी तरह, कोई पकौड़ियाँ खा रहा है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? चावल दाल चावल खा रहे हो, एक दिन भूखे नहीं रह सकते? है भाई? हो गया रे सर। अच्छा नाटो लिख लिया था, तो नाटो के बारे में एक और बात लिखनी है आप सबको, ये जरूरी है। नाटो में अभी टोटल मेंबर है ना 32 है। कितने हैं? 32। क्या ड्रामा कर रही है नाटो? चलो मैं बोल देता हूँ, लिखो 32 मेंबर लिखो सभी बच्चे। 32 देश है नाटो के अंदर, ठीक है। और ये यूक्रेन है ना, ये बनना चाहता है नाटो का मेंबर। ये क्या होता है नाटो वाटो? ये है कि अगर मेरे को मारा ना किसी ने, जैसे अब मेरे को मारोगे तो मैं तुम लोगों को बुला लूंगा, तुम लोग बचाने आओगे ना मेरे को। सपोज करो कहीं मेरी भिल्लड़ हो रही है, ठीक है, कहीं मेरी रोड पे बातचीत हो रही है कोई, ठीक है, बहस हो रही है, तो मैं तुम एक फोन करूंगा, नॉर्थ एक्स्ट्रा क्लास के सभी बच्चे यहाँ आ जाओ, तो तुम सारे आ जाओ। आओगे नहीं आओगे वैसे ही बताना एक बार, इस पे भी डाउट है मुझे। मुझे नहीं लगा तुम लोग आओगे फिर सर आपका वीडियो बनाएंगे हैं। तो ऐसे ही ये 32 देश है, ये कहते हैं अगर किसी पे हमला कर दिया किसी देश ने तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को, हम सारे आएंगे, सारे के सारे आके तुम्हें मारेंगे फिर। तो यूक्रेन इसका सदस्य बनना चाहता है, रशिया कह रहा है तेरे को बनने नहीं दूंगा। बस यही चीज की लड़ाई है। लिखो 32 देश। कितने हैं? 32 देश। 32वें देश का नाम लिख लेना सभी बच्चे, स्वीडन। 32वां देश कौन था? स्वीडन। जरूर लिख लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा बट मैं आपको बता रहा हूँ, 32 मेंबर है, 32वां स्वीडन है। ये 1949 में बना था नाटो। 1949 में नाटो बना है, ये ध्यान रख लेना। 1949, 1949 में। लिख लिया सबने? ब्रिक्स हो गया, ये हो गया, नाटो हो गया, ईयू हो गया, हो गया ना ईयू भी। ओके, अब लिख लीजिए लास्ट, आज का लास्ट, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीका के देशों ने भी अपना यूनियन बना रखा है सबने, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। रेयांश तुम्हारा क्या हुआ? तुम आजकल चुप चुप उदास उदास, ना हंसते हो ना कुछ बोलते हो। रेयांश किसने किसने किया है तुम्हारे साथ? मुझे बताओ, किसने उदास किया तुम्हें? हाँ रेयांश, तुम उदास चुपचाप रहने लगे, क्या हुआ बताओ तो। ये लो, कुछ भी नहीं।
ओके चलिए लिख लिया सबने, सभी बोर्ड की तरफ देखेंगे। जैस बोर्ड की तरफ देखिए। चलिए मैंने अभी जस्ट रिसेंटली अच्छा आप लोगों को मेरा फोन दिख रहा है? सबको दिख रहा है मेरा फोन? चलो मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। मैंने एक वीडियो वो किया है, ठीक है, एक मिनट। ये जेस का वीडियो मैंने शूट किया अभी जस्ट, ठीक है। ये आज मैं अपने इंस्टा के पेज पे डालने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ आप सभी बच्चे जाएं और देखें। क्या हो गया, वीडियो चल नहीं रहा क्या मेरा? अच्छा सॉरी। अब देखो, ये जो इस जेस ने पहले आइसक्रीम स्टिक खाई, फिर ये थोड़ी देर उधर गया, फिर मैंने जैस को बोला जैस बोर्ड की तरफ देखिए। जैस बोर्ड की तरफ अचानक से हैरान होके देखेगा, और ये फिर आइसक्रीम खाई। वेरी गुड जैस, ऐसे चलते रहने दो, बस क्लास ऐसे चलती रहेगी ना। ओके तो अफ्रीकन यूनियन में टोटल कितने देश है? अफ्रीकन यूनियन में टोटल देश है, लिखो 55, 55 देश। कितने? 55। तो 55 देश है हमारे अफ्रीकन यूनियन में, ये जरूर लिख लेना। ओनली 55, बस यही लिखना आपको और कुछ नहीं। कृपया करके सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है, कैमरा ऑन रखना जरूरी होता है, पता है ना आपको। तनिष्क कैमरा ऑन करो, तनिष्क कैमरा ऑन रखा करो। चलिए तो अब हम करते हैं नेक्स्ट। तो ये समझ में आया आप सबको ये वाला? ओके तो एक और वीडियो आया है, देखिए सभी। ये है हमारी गिनी। गिनी चिप्स पे चिप्स खाई जा रही है, क्यों गिनी? गिन्नी, मैं कह रहा हूँ निर्जला एकादशी है मत खाओ, तुम लोग ये दिखा दिखा के क्यों खा रहे हो? क्या हो क्या गया तुम लोगों को आज? पता है अभी तो कितने बच्चों को देख चुका हूँ, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। एक पता है ऐसे नाखून काट रहा है, ऐसे ऐसे बैठा बैठा यूं यूं यूं। मैं कह रहा हूँ ब्लैक व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए, फिर ऐसे करके ऐसे देख रहा है। अब तुम गए, अब मैं तुम सबकी वीडियो शूट करूंगा, पक्की बात है। पढ़ाऊंगा कम, तुम लोगों की वीडियो बनेगी अब से। अच्छा ये लिख लिया। चलिए ये आज का टॉपिक था, मैंने आप सबको बता दिया, ठीक है। क्या टॉपिक था? इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी इसमें जरूरी जरूरी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, ये सारे के सारे ये थे, ठीक है। चलो अब हम करेंगे आगे। आगे क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे आगे? नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कल करवाए थे मैंने। अच्छा आरबीआई करवाया था कल मैंने आप लोगों को। आरबीआई के बारे में क्या क्या बताया था मैंने आपको? भारत में करेंसी कहाँ प्रिंट होती है, भारत में सिक्के कहाँ डलते हैं, हमारे नोटों के पीछे किस किस के साइन है, गांधी जी कब से आए नोटों पर, है ना। चलो जल्दी से आज चैप्टर खत्म कर दो भाई, मैं चाहता हूँ ये टॉपिक खत्म करें, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए सभी बच्चे, नाबार्ड, NABA, नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म जरूर लिख लीजिए सभी बच्चे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये है नाबार्ड की फुल फॉर्म।
चलिए लिख लिया सबने नाबार्ड। ओके, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये चाह रहा था कि मैं बड़ा होके क्या मतलब जब थोड़ा और बड़ा हो जाऊंगा ना तो पैसे ज्यादा होंगे तो मैं फिल्में बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? फिल्में। आज मुझे मेरी फिल्मों की हीरोइन मिल गई है, पता आप लोगों को? दिखाऊं? चलिए एक वीडियो चला रहा हूँ, देखिए आप सभी। देख रहे हो इनके डांस, देखना इनका एक्सप्रेशन, देखो इनके। देखा? ये है नॉर्थ वाली क्लास, एक्स्ट्रा वाली। चलिए, नाबार्ड बना था 1982 में। कब बना था? 1982 में। देखो गांव के अंदर क्या होती है, बहुत सारी किसान होते हैं, बहुत सारे ना किसानों को खेती करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, लोन चाहिए होता है, काफी सारी और चीजें चाहिए होती है। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उन्हें पैसा चाहिए तो वो बैंकों से लेते हैं। किन बैंकों से लेते हैं? वो लेते हैं नाबार्ड से। तो नाबार्ड एक ऐसा बैंक है जो कि इन बैंकों की मदद करता है किसानों की इस चीज में, खेती करने में। कब बना नाबार्ड? 1982 में बना है। कब बना नाबार्ड? 1982 में। ओके, तो ये नाबार्ड बना है। चलिए हेडक्वार्टर लिख लीजिए सभी बच्चे। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई। लिख लिया? चलिए अच्छा, अभी रिसेंटली क्या हुआ था ना, बताऊं आपको एक बात बताऊं, रिसेंटली क्या हुआ था? चलो बता ही देता हूँ। मुझे सब टीचर्स हम बैठे थे, सब ने कहा कि सर आप अपनी क्लासों में इतनी शिकायत क्यों करते हो बच्चों को, कि ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। इसके पीछे पता रीजन क्या था? इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि आप लोग ना हरकतें ही ऐसे करते हो। मेरे को कोई शौक थोड़ी आ रहा है कि मैं आप लोगों को जानबूझ के जबरदस्ती ऐसे वो करूंगा, है ना? तो देखिए, अभी एक बच्चा है, इसका एक वीडियो वायरल कर रहा हूँ मैं, आप सभी बच्चे देखिएगा, जरूर देखना इसको, ठीक है? क्या किया इन्होंने, इनकी हरकत देखो बाप। ये क्यों कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, और ये किस लिए कर रहे हैं, और ये चल क्या रहा है। ये आपकी क्लास का वीडियो पता है अभी का, ये क्या हो रहा है इसको, ये मेरे को किया जा रहा है, ये बताओ। पावनी क्या कहोगी, वैदिका, रुद्र, है ना? देख रहे हो? तो मुझे लग रहा है ज़ॉम्बी घुस चुके हैं इनमें, एक आधों में तो ना। तो नाबार्ड का काम पता लगी कि आप लोगों को क्या करता है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है? ये हमारे इनमें काम करता है। अच्छा एक बात सुनो, देखो इंडिया में जब बीजेपी गवर्नमेंट नहीं आई थी ना, उससे पहले हमारे भारत में चलता था 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम। ये क्या होता है 5 ईयर प्लानिंग सिस्टम? 5 साल के लिए गवर्नमेंट आएगी, बताएगी क्या करेगी। बट मोदी गवर्नमेंट जब आती है बीजेपी, इन्होंने इसको चेंज कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, हम 5 ईयर के लिए आएंगे लेकिन हम बताएंगे नीति आयोग के बारे में। किसके बारे में? नीति आयोग। सभी बच्चे इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, NITI। नीति की फुल फॉर्म लिखो पहले, NITI। लिखी सबने नीति की फुल फॉर्म? एंड जिन बच्चों का कैमरा ऑफ है प्लीज कैमरा ऑन करके रखिए सभी बच्चे। आपको दुनिया देखना चाहती है आप क्या करते हो ना। सभी बच्चे कैमरा ऑन करके रखिए।
प्रणब सिंह राणा, सारा वीडियो शूट हुआ आपका, पता है? प्रणब सिंह राणा, आपने बहुत गलत हरकत है। और आपके तो पापा के नंबर है मेरे पास, अभी भेजूंगा। मैं कहूँगा नमस्ते अंकल जी, मैं सर बोल रहा हूँ प्रणब सिंह राणा का, जीके वाले सर, और आप देखिए क्लास में क्या कर रहा था। भेज दूं प्रणब, भेज दूं? चलिए सबने, ओके। नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट देख लीजिए पहले, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। कब से स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुआ। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करता है। प्लानिंग कमीशन बताया ना आपको, 5 ईयर बाद उसको रिप्लेस करता है, ठीक है। नीति आयोग, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, लिखो जल्दी से, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, जल्दी लिखो, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। अरे मैं बोल रहा हूँ, नीति आयोग के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसके चेयरपर्सन होते हैं, इसके जो सबसे मेन होते हैं वो कौन होते हैं? सबसे मेन जो इसके होते हैं उनका नाम है, यस, खुद प्राइम मिनिस्टर। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर? मेरी वॉइस आ रही है हरजोत? आ रही है? आयुष कुमार आ रही है ना, वॉइस आ रही है? चलिए गुड। ओके, तो मैं ये बता रहा था, इसके नीति आयोग के जो चेयरपर्सन होते हैं या जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? हमारे प्राइम मिनिस्टर, मतलब नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ही इसके वो होते हैं चेयर, ठीक है। अगला लिखिए सेबी। सिर्फ आप सब छोटे बच्चे प्लीज ना लिखिए, जो बड़ी क्लास में वो लिख लीजिए, ठीक है। 9th वाले 9827N लिखिए सेबी की फुल फॉर्म। 9827N लिखिएगा सेबी की फुल फॉर्म, SEBI, सेबी। अनिरुद्ध सिंह राणा, कहाँ जा रहे हो? लिखो। अच्छा, आप 9A में नहीं हो क्या? चलो फिर तो जाओ। सेबी की फुल फॉर्म 9827 वाले जरूर लिख लीजिए, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या है इसकी फुल फॉर्म? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, लिखी सबने? चलिए नेक्स्ट, ये 1992 में बना था, हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये हमारे स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। भारत का अगला, सभी बच्चे लिखेंगे FSSAI, FSSAI। इसका मतलब होता है जो भी आप खाने की चीज खाते हो ना, ये ऑथोराइज करता है, ये बताता है। ये एक ऐसी चीज है जो बताती है कि ये आप खा सकते हो, ये आपके लिए खाने के लायक है या नहीं, ठीक है। सक्षम, समझ में आ रहा है? ओके। चलिए नेक्स्ट,
FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। काम क्या करता है पता लग गया? देखो आप कभी भी कोई पैकेट ले लो, कोई भी खाने की चीज, ठीक है, उसके पीछे ये जरूर लिखा होता है। ठीक है, सपोज कीजिए अभी मेरे पास कोई पैकेट नहीं है, हाँ एक है लेज का पैकेट है, राइट। तो जब अब हम लेज खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो इसके पीछे देखना आप हमेशा, इसके पीछे यहाँ पे लिखा है FSSAI, दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट रुको, मैं आपको थोड़ा सा विजिबल कर देता हूँ, थोड़ा सा पास में, दूर, पास, देखो यहाँ लिखा है जहाँ मेरी उंगली है, ठीक है। आपके पास अगर घर में कोई भी खाने की चीज या प्रोडक्ट है तो वहां देखना FSSAI लिखा है, मतलब जब तक आप इससे इशू नहीं कराओगे, जब तक आप इसको नहीं दिखाओगे, आप वो चीज नहीं परचेज कर सकते, सीधी बात, ठीक है। न्यू दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है, ये फूड सेफ्टी और हाइजीन स्टैंडर्ड को वो करता है, ताकि हम लोग स्वस्थ रहे। हम लोग यूं नहीं कि कुछ भी खाने को दे दो हमें, हम कुछ भी खा पी लेंगे, ठीक है। इसके लिए ONGC नहीं लिखना आपको, ऑयल नेचुरल गैस, ठीक है, क्या काम करता है ये नहीं लिखना आपको। NDA लिखो भाई सभी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। यहाँ पे तो बहुत से आपका मन भी होगा कि सर हम जाना चाहते हैं ना, है कोई ऐसे? NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, ये मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है। लिख लिया सबने NDA? ओके, तो ये क्या है? मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। एंड बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपना सपना देखते हैं कि सर हम NDA क्लियर करना चाहते हैं, हम NDA में जाना चाहते हैं, राइट। तो ये होता है NDA। चलिए, ये जॉइंट सर्विस एकेडमी होता है आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के लिए। पेपर होता है NDA का, पता आपको 54 में बना था ये। एंड लोकेशन है इसकी खड़गवाला, पुणे, महाराष्ट्र, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में। इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्म, ठीक है। क्या है इसका मोटो? सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट DRDO, हमारे इंडिया के अंदर है DRDO, ये डिफेंस को लेके है DRDO। DRDO क्या करता है? ये डिफेंस के लिए होता है, ठीक है। हमारे जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट है वो यही बनाता है। सबने फुल फॉर्म लिखी DRDO की? चलो भाई, ये मेरी क्लास में एक बच्चा है जो कछुए से भी स्लो खा रहा है, देखो कछुए से भी स्लो स्लो खा रहा ही है ना। पता नहीं क्या पूरी ले रखी है मुंह में, फिर थोड़ी सी, फिर थोड़ी ज्यादा, है ना। इनका नाम है तक्ष। क्या नाम है इनका? तक्ष। वेरी गुड तक्ष। ऐसे पूरियां खाते रहो ना, लेट लेट के, सोच सोच के।
डीआरडीओ 1958 में बना। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। डीआरडीओ करता क्या है, जितने भी भारत में डिफेंस के मिसाइल, रेडार, यूएवी, ठीक है, जो भी चीजें होती है ये सब के सब डीआरडीओ बनाता है। अग्नि 5 मिसाइल, तेजस, ब्रह्मोस, ये सब के सब कौन बनाता है, डीआरडीओ। ओके, इसके साथ ही वर्क करता है इसरो के साथ, हेल के साथ और इंडियन आर्म फोर्स के साथ। इसी के साथ मैंने चैप्टर कर दिया खत्म। आगे असल में ये चैप्टर फिनिश हो चुका है आप लोगों का, एंड आप लोगों से मैं कल मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि। चलिए भाई सभी बच्चों को बाय, गुड नाइट। तक्ष, खा रहे हो क्या अभी भी? नहीं खा रहे? चलो तक्ष, पूरी अच्छे तरीके से खाते हो ऐसे आप, है ना? मैंने देखा आज आपको लेट लेट के, सोच सोच के। अच्छा ये बताओ, आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं अगर आप लोगों के मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालूं तो? आप लोग फेमस हो जाओगे फिर। डाल दूं तक्ष, डाल दूं? नहीं तक्ष, मैं तो डाल दिया, मैंने पोस्ट कर दिया। अब आप लोगों को पूरी दुनिया देखेगी, आप जाने जाओगे कि वाह ऑनलाइन क्लास में क्या हो रहा है। चलिए बाय बाय एवरीवन सभी को। ओके तक्ष, राम राम।